यहाँ पे हम लोग खड़े हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना। आम बोलचाल की भाषा में इसे एम्स बोला जाता है, एम्स। तो ये एम्स पटना के नाम पे प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है, ये एम्स ओपीडी पटना। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था हमें दिख रही है। बहुत थोड़े समय के लिए मैं हूँ यहाँ पे। तो पूरी प्रोसीजर में मैंने ये देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है यहाँ पे एम्स पटना में, पहले लोग जैसे दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में जाते थे बीमारी के इलाज के लिए, वहाँ बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे मात्र यहाँ आने से सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है, ये ट्रॉमा सेंटर है। शायद हमें जैसा कि ये दिख रहा है, ये ट्रॉमा सेंटर ये दिख रहा है। ठीक से मैं वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे ये ट्रॉमा सेंटर है। ये ट्रॉमा सेंटर की एक अलग बिल्डिंग है। ट्रॉमा सेंटर ये होता है जो इमरजेंसी वगैरह की चीज़ें होती है, वहाँ पे ये देखा जाता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, जो रोगी भर्ती वगैरह होते हैं उसके लिए हमें लग रहा है कि ये वार्ड है। ये है एम्स पटना, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। अब बोलचाल की भाषा में हम लोग केवल ये बताएंगे कि एम्स पटना जाना है। यहाँ पे जैसा दिख रहा है, यहाँ पे ये एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है एम्स। तो एम्स पटना कहकर हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। एम्स का नाम जैसे ही आता है हमारे कानों में, हमें आभास होता है कि एम्स जो है वो दिल्ली में है, सफदरजंग के पास। और काफ़ी बेहतरीन इलाज होता है, लेकिन जितनी बीमारी है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हो गई है। और वहाँ पे दिखाना 2-4 महीने का वेटिंग पीरियड मिलता है। तो उसमें एक आम आदमी जो है, जो जा रहा है, सोच रहा है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हमारा डॉक्टर से सलाह ले लेंगे हम। तो ये पटना का ओपीडी है, बहुत सुंदर हमें लग रहा है। जैसे ही कोई पेशेंट आता है अपने मरीज़ के साथ, तो मात्र उसे एक कागज़ में अपना नाम पता भरना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है। तो 30 रुपया देने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसको एक बुकलेट मिल जाता है। और जहाँ भी जो टेस्ट कराना है उसमें उसका जिक्र होता है, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स ओटीपी में ओडीपी, अलग अलग जो है ओपीडी क्या होता है। ये ओपीडी जो है, यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे रहते हैं और अलग अलग वार्ड जो है, वार्ड में पेशेंट अगर दवाइयों से वो जो है, डॉक्टर सुबह शाम अगर जांच की ज़रूरत है तो उनको वो वार्ड में रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 3 बिल्डिंग हमें दिख रही है सामने से, पीछे में और भी बिल्डिंग है। मौका मिलेगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मुख्यतः जो है 3 यहाँ पे दिख रहे हैं बिल्डिंग है। पहला ये ट्रॉमा दिख रहा है, और दूसरा ये वार्ड का है, और तीसरा जो है ये ओपीडी बिल्डिंग दिख रहा है। सबसे पॉजिटिव बात हमें एक लग रही है कि देखा जाए, ये यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। नीचे में ये पार्किंग बनाया हुआ है। नीचे का ये एरिया बिल्डिंग के आगे का जो हमें लग रहा है कि पार्किंग का, तो बहुत सुंदर हमें लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास का ये पार्किंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। टोटल यहाँ पे 4 गेट हैं। गेट नंबर 1, 2, 3, 4। तो गेट नंबर 1 से एंट्री होती है और एग्ज़िट जो है गेट नंबर 4 से होती है। और डिटेल जो व्यवस्था है और यहाँ पे जानी जा सकती है। तो 4-5 गेट हैं यहाँ पे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पार्किंग का जगह है यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर है। अगर कोई गांव से आता है, अपने घर से आता है, ज़िला से आता है, या कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर दूर से आता है, तो अपनी गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल है तो यहाँ रख सकता है। 4 व्हीलर वगैरह है तो वो भी यहाँ पे है। मैंने देखा यहाँ पे कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो ज़बरदस्त है। और गार्ड्स बैठे हुए हैं, वो आपकी गाड़ी को एक टिकट भी, टोकन भी देते हैं। और जान के हमें ताज्जुब तो तब हुआ जबकि उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि कितना ले रहे हैं आप टोकन नाम गाड़ी का, तो वो कह रहे हैं कि ये सेवा फ्री है यहाँ पे। तो निःशुल्क जो है पार्किंग की भी व्यवस्था है। ये तो बहुत ही शानदार बात है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई बिहार के आसपास, ये तो वैसे बिहार के लोगों के लिए ही अच्छा होगा, लेकिन इसके अलावा भी और जगह हैं। अगर वहाँ के लोग भी अगर आना चाहें, ऑल ओवर इंडिया के कहीं के लोग आ सकते हैं। इसमें आने जाने में कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये बनाया गया है, एम्स जो है दिल्ली में एम्स है, उसके तर्ज पे जो है ये अलग अलग जगह पे एम्स बनाया हुआ है। और आज पटना में हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे बिहार में
जो एजुकेशन व्यवस्था है और मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था है, उसके हिसाब से ये वर्ल्ड क्लास का ये ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, ये एम्स पटना जो है। तो अभी लग रहा है कि हमें कंस्ट्रक्शन का काम जो है यहाँ चल ही रहा है, पूर्णतः अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इसकी फंक्शनल हैं। मैंने न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट देखा, ओपीडी वगैरह देखा, डेंटल का देखा। बहुत सारे विभागों में अच्छी अच्छी मशीनें हैं, लेकिन कहीं पे ऑपरेटर नहीं हैं, तो कहीं पे कुछ और कमी दिखती है। आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये सारी चीज़ें जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट लगा, एक आम आदमी के लिए, एक मध्य वर्गीय परिवार है वो, उसके लिमिटेड रिसोर्सेस, उसमें वर्ल्ड क्लास का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पा ले रहा है। सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें जो दवाइयाँ वगैरह आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी तो उनका तो रेट जो है वो वहाँ पे, कुछ सब्सिडाइज मेडिसिन वगैरह का यहाँ व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, क्या है। प्रधानमंत्री योजना के जन औषधि केंद्र भी यहाँ पे कहीं होगा, उसकी जानकारी होने से मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी रोगी है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, बच्चों के लिए हो, माताओं के लिए हो, बूढ़े आदमी के लिए हो, नाक की प्रॉब्लम हो, गला की प्रॉब्लम हो, दांत का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, कहीं का भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या करना है कि पटना आना है हमें। और पटना से जो है किसी से भी, अगर किसी भी टेम्पू से, ऑटो से, बस से, कहीं भी बोलेंगे कि एम्स पटना जाना है, तो एम्स पटना जो है वो आपको पहुंचा देगा। और यहाँ आने पे अपनी गाड़ी है तो भी पार्किंग की व्यवस्था है, बाहर से आप भाड़ा पे ले रहे हैं तो भी पार्किंग की व्यवस्था है। तो पटना से मेन सिटी से सटे हुए ही, मेन सिटी से करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये एम्स पटना ये बना है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे सूचना मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बिहार के लोग हैं, जो पटना के आसपास के लोग हैं, वो लोग जो हैं किसी भी बीमारी से परेशान हो, ग्रसित हो, तो यहाँ पे एम्स पटना के नाम पे ये फेमस है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना। हमें केवल ये बोलना है एम्स जाना है, एम्स पटना जाना है, ये इतना ही बोलने से ही यहाँ पे मात्र 30 रुपया देके अपना कागज़ में एक नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और एक बुकलेट देंगे। जहाँ पे भी जाएंगे डॉक्टर उसी बुकलेट में वो दवाई वगैरह का नाम, टेस्ट वगैरह, पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन क्या करना है वो आपको लिख देंगे, समझा देंगे। तो यहाँ की व्यवस्था जो एक है आम जन के लिए जो है, हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था दिख रही है। यहाँ आने के बाद जो है काफ़ी सारा स्पेसियस है, कहीं ज़्यादा क्राउड गैदरिंग नहीं दिख रहा है कि भीड़ है, लंबी लंबी लाइनें हैं, इस तरह से नहीं दिख रहा है। तो जो कैंपस भी बनाया हुआ है ये भी काफ़ी स्पेसियस कैंपस दिख रहा है, आगे पीछे जगह ज़मीन दिख रहा है और पार्किंग सुविधा, और तो और जो पेशेंट हैं या उनके साथ में जो भी आ रहे हैं तो उनको बैठने वगैरह की भी सुविधा यहाँ पे है। तो उसके हिसाब से हमें बहुत ही अच्छा लगा ये। और ये जिस गवर्नमेंट की भी ये चीज़ें हो, नीतीश बाबू जो हैं इसके लिए धन्यवाद के पात्र ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल के फील्ड में केजरीवाल ने जैसा नाम कमाया है मोहल्ला क्लिनिक खोल के, तो मोहल्ला क्लिनिक का अलग कॉन्सेप्ट है और ये एम्स का जो है अलग कॉन्सेप्ट है। मोहल्ला क्लिनिक से हम मोहल्ले में ही लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो पूरे राज्य को सुविधाएं दी जा सकती हैं, हर जगह के लोग आ सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जो है सर्दी खांसी बुखार तक की जो है सुविधाएं होती हैं, लेकिन ये जो है किसी भी तरह की डिजीज़ को आपको ट्रीट करने के लिए उसको चिकित्सा उपलब्ध यहाँ पे आसानी से की जा सकती हैं। तो अपनी अपनी बजट के लिए आजकल जो डॉक्टर्स हैं अच्छे हैं। ये तो अपने आप में एम्स जो है इसमें मेडिकल की पढ़ाई भी होती है, यहाँ मेडिकल की कॉलेज भी है और साथ में ये ओपीडी हॉस्पिटल भी होगा। तो और सारी जानकारी जो है, सारी जानकारी इसकी वेबसाइट पे है। ये वीडियो केवल यही इसलिए बनाया गया है कि एक नया आदमी अगर मेडिकल के फील्ड में सोच रहा है कि कहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे, कहाँ इलाज होगा, तो यहाँ पे जो है एम्स पटना
अब दिल्ली बॉम्बे जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड क्लास की जो है सुविधा यहाँ पे हमें दिख रही है। जहाँ पे बिहार में चिकित्सा के नाम पे ना डॉक्टर दिखाई देते थे, ना हॉस्पिटल दिखाई देता था, ना हेल्थ सेंटर दिखाई देता था, और वहाँ पे ये पटना में इस तरह का एम्स पटना जो है अपने आप बिहार वासियों के लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है। और इस तरह से जो है एम्स देश के अलग अलग हिस्सों में बना हुआ है, तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। तो यहाँ आने के बाद एक चीज़ दिख रहा है कि ये पूरे राज्य के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, ना कि ये केवल मोहल्ला और एक खास शहर के लिए है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी एफिशिएंसी भी है उसी तरह से घटती बढ़ती रहेगी। तो अभी हमें लग रहा है कि एक आम आदमी अगर वर्ल्ड क्लास की चाहता है कि सुविधा हम प्राप्त करें, तो यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो हैं तो यहाँ फ्री में हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं हो पाती हैं वो बाहर से कराना पड़ता है। तो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार जो है रहने की व्यवस्था वगैरह भी लोग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं सुबह में, शाम में चले जाते हैं। तो ओपीडी में अलग अलग 2 डेट है कि किसी को जो है मंगलवार बुलाया जाता है, मंगल बुध अल्टरनेटिव करके। तो उनका फाइल में लिखा होता है कि कहाँ पे उनको जाना है, कितने नंबर में जाना है, किस दिन को जाना है, उनका समय क्या है। और डॉक्टर के पास पेशेंट वगैरह की बैठने के लिए जगह भी है, तो उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करना है। तो हमारे बिहार के भाई जो भी हैं, अगर किसी भी बीमारी से परेशानी से हैं और सोच रहे हैं कि हमारी काफ़ी अच्छी इलाज हो और पॉकेट में जो है लग रहा है कि पैसा की कमी है, तो आंख मूंद के हमें लग रहा है कि एम्स में चले आना चाहिए। केवल आपका जो मिनिमम एक्सपेंसेस है उसमें आप यहाँ पे काट सकते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, सेटिस्फाई दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बाहर से भी सपोर्ट लेना पड़ता है। तो समय समय पे मैं जो है मेडिकल में यहाँ पे पटना में क्या क्या अभी सुविधाएं हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा, और आने वाले वीडियो में मैं और एम्स रिलेटेड जो भी सूचना होगी। ये वीडियो केवल इस चीज़ के लिए है कि अगर कोई आदमी एम्स आता है तो कैसे यहाँ पे इलाज शुरू होता है। तो चुपचाप जो है एम्स आना है, और ये गेट दिख रहा है, गेट जो है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अलग अलग है। ये सामने जो दिख रहा है ये 1 नंबर गेट है, सामने में आगे उससे आना है। और यहाँ पे डायरेक्ट ओपीडी, ये डेंटल ओपीडी है, डेंटल नहीं एम्स ओपीडी पटना है। ये पूरे ओपीडी जो बाहर से लोग आते हैं, जो हॉस्पिटल में हैं उनके लिए अगर बीमार हैं तो वो तो वार्ड में भर्ती है, वहाँ पे अपना दिखा ले रहे हैं। लेकिन जो शुरू में आए आदमी, यहाँ पे ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। डॉक्टर यहाँ पे देखते हैं कि वो पेशेंट किस तरह के हैं, भर्ती करने वाले हैं या दवाई दे के छोड़ दिया जाता है। तो जो भर्ती करने वाले हैं उसके लिए ये सामने दिख रहा है, ये वार्ड है। और सामने जो है ट्रॉमा सेंटर, हमें लग रहा है कि ये इमरजेंसी वाली चीज़ें यहाँ पे होता है। तो मात्र 30 रुपया दे के हॉस्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और किसी भी विभाग में इलाज के लिए जाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त लग रहा है हमारे बिहार वासियों के लिए ये सुविधा। और द्वितीय है, सारे लोगों को जानना चाहिए कि मात्र 30 रुपया में ही हमारा इलाज यहाँ पे शुरू हो जाता है।